यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, प्यार का इरादा, परदेसियों से न अखियां मिलाना। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। सुपरस्टार राजेश खन्ना, भोली सूरत वाले शशि कपूर और अपने खिलंदड़ अंदाज के लिए मशहूर सम्मी कपूर पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के इन तीनों गानों को संगीत की मधुर धुनों से सजाया था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने। रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, परदेसियों को है एक दिन जाना, एक दो और तीन चार संग पाँच छः सात हैं ग्वाला। बॉलीवुड में हुस्नलाल भगतराम से शुरू हुई संगीतकार जोड़ियों की परंपरा को शंकर जयकिशन के बाद कल्याण जी आनंद जी ने ही आगे बढ़ाया और हिंदी फिल्मों के माध्यम से संगीत प्रेमियों को एक से बढ़कर एक गाने दिए। आंकड़े का धंधा, एक दिन तेजी 100 दिन मंडा, प्यारे छोड़िए काम, तू रात खड़ी थी छत पे में, समझा के चांद निकला, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना कमाल हो गया है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस संगीतकार जोड़ी के लिए कई शानदार नगमे गाए हैं और रफ़ी साहब के गाए इन लोकप्रिय गानों की बदौलत कल्याण जी आनंद जी संगीत की दुनिया में ऊंचाई हासिल कर सके थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहे, बड़ा प्यासा है ये दिल, इसे मदहोश कर दो, मैं हूँ हिंदुस्तानी, यहाँ मैं अजनबी हूँ। इस संगीतकार जोड़ी पर आरोप है कि इन्होंने रफ़ी साहब को लेकर उतने गाने नहीं बनाए जितने कि बाकी दूसरे गायकों को लेकर बनाए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं कल्याण जी आनंद जी के साथ रफ़ी साहब के संगीतमय सफ़र को और पता लगाते हैं उस घटना की जिसके कारण हो सकता है कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब को नेग्लेक्ट किया था। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। सुख के सब साथी दुख में ना खो। ये सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी कि कल्याण जी आनंद जी अपने किराने की दुकान पर नमक और तेल बेचते हुए ही जिंदगी गुजार देते अगर एक तंगहाल ग्राहक ने उधारी चुकाने के एवज में उन्हें संगीत की तालीम देने की पेशकश ना की होती। दरअसल गुजरात के कच्छ से पलायन करके मुंबई पहुंचे उनके पिता ने किराने की दुकान खोल ली थी और ये दोनों भाई उस दुकान को संभाला करते थे। एक ग्राहक जब इनका उधार नहीं चुका सका तो बदले में उसने दोनों भाइयों को संगीत की शिक्षा देने की पेशकश की। पिता ने सोचा चलो भागते भूत की लंगोटी काफ़ी, वो राजी हो गए तो कल्याण जी आनंद जी की संगीत शिक्षा शुरू हो गई। किसे पता था कि एक दिन ये दोनों भाई बॉलीवुड के आसमान पर सितारों की तरह चमक उठेंगे और इनके बनाए धुन अमर हो जाएंगे। सुख के सब साथी। उस तंगहाल शिक्षक ने इन दोनों भाइयों के हृदय में म्यूजिक की ऐसी अलख जगाई कि ये दोनों भाई उसमें बहते चले गए। फिर इन दोनों ने अपनी ऑर्केस्ट्रा खोल ली और मुंबई के तमाम इलाकों सहित दूसरे शहरों में भी उस दौर के फिल्मी गानों के म्यूजिक बजाकर शो करने लगे। लगातार मिल रही सफलता ने इन्हें उत्साहित किया और अभ्यास ने म्यूजिक की बारीकियां सिखा दी। अब ये अपनी धुनें बनाकर फिल्मों में संगीत देने के लिए तैयार थे और किस्मत ने इनका साथ भी दे दिया। 1958 में बाबू भाई मिस्त्री के निर्देशन में बनी सुभाष देसाई की फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त में कल्याण जी ने अपने नाम से संगीत दिया और इसी साल उनके भाई भी उनके साथ जुड़ गए और इनका नाम कल्याण जी आनंद जी पड़ गया। कमाल देखिए कि इन्हें अपनी पहली ही फिल्म में रफ़ी साहब का साथ मिल गया। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। इस गाने को लिखा है भरत व्यास जी ने और इसमें रफ़ी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर जी ने। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो।
रफ़ी साहब के इसी गाने ने संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के लिए आगे का रास्ता खोल दिया। लोगों ने इस गाने को खूब पसंद किया। अगले ही साल यानी कि 1959 में फिल्म सट्टा बाजार आई, जिसमें रफ़ी साहब का एक गाना जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया। आंकड़े का धंधा, एक दिन तेजी 100 दिन मंदा, प्यारे छोड़िए काम। गीतकार गुलशन बावरा के लिखे इस गाने को संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के निर्देशन में रफ़ी साहब ने ऐसा कमाल का गाया कि लगता ही नहीं है कि भरत भूषण के लिए गंभीर आवाज में गाने वाला कोई गायक जॉनी वॉकर के मस्ती भरे अंदाज में ऐसा गाना गा सकता है। पूरे काम का पूरा नतीजा कह गए ज्ञानी ध्यानी, अरे भाई कह गए ज्ञानी ध्यानी। 1960 में निर्माता सुभाष देसाई और निर्देशक मनमोहन देसाई की फिल्म छलिया में भी कल्याण जी आनंद जी के लिए रफ़ी साहब ने एक गाना गाया। गली गली सितारों आज मेरे देश में। खास बात तो यह है कि ये गाना जिस राज कपूर पर फिल्माया गया है, मुकेश चंद्र माथुर जी को उनकी आवाज माना जाता था और इस फिल्म में बाकी के सभी गाने मुकेश जी ने ही गाए हैं। लेकिन इस गाने की बंदिश कुछ ऐसी थी, इसमें रफ़ी साहब की आवाज का इस्तेमाल करना ही पड़ा। सीता देखी राम देखा आज नए भेष में, आज नए भेष में। इस तरह 1963 में मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी शम्मी कपूर की फिल्म ब्लफ मास्टर में भी कल्याण जी आनंद जी ने प्लेबैक सिंगर्स की वैरायटी रखी और रफ़ी साहब से 2 गाने गवाए। एक गाना तो कालजयी साबित हो गया और आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। इस गाने में शम्मी कपूर को ध्यान में रखकर रफ़ी साहब ने अपनी आवाज में वो वेरिएंट पैदा किया था कि फिल्माने के दौरान शम्मी कपूर को जरा भी दिक्कत पेश नहीं आई और उन्होंने झूम झूम कर इस गाने पर लिपसिंग की थी। इसी फिल्म में रफ़ी साहब का दूसरा गाना भी शम्मी कपूर पर ही फिल्माया गया। लोगों ने इसे भी खूब पसंद किया। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना कमाल हो गया है। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया था लता मंगेशकर जी ने। दिल का अब तक है इनकार, आंखें कर बैठी खराब, कमाल हो गया। 1963 में आई फिल्म छलिया में जिस तरह कल्याण जी आनंद जी ने राज कपूर पर एक गाना रफ़ी साहब का फिल्माया था, ठीक ऐसा ही उन्होंने किया था 1965 में आई विजय भट्ट के निर्देशन वाली फिल्म हिमालय की गोद में भी। मनोज कुमार और माला सिन्हा अभिनीत इस फिल्म में बाकी के गाने तो मुकेश जी और लता जी की आवाज में थे, लेकिन केवल एक गाना रफ़ी साहब से गवाया गया। तू रात खड़ी थी छत पे, निम समझा के चांद निकला। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने में कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब का साथ देने के लिए उषा टिमोथी जी की आवाज को चुना, जो कि माला सिन्हा पर फिल्माया गया। हो तेरा तुझे देख के होठे से मेरा पैर फिसल। अब तक तो कल्याण जी आनंद जी रफ़ी साहब की आवाज का इस्तेमाल 1-2 गाने के लिए ही कर रहे थे और ये फिल्में चल तो रही थी पर कोई भी ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हो पाई थी। लेकिन 1965 में ही सूरज प्रकाश के निर्देशन में बनी फिल्म जब जब फूल खिले में उन्होंने 6 गाने रफ़ी साहब से गवाए तो सारा मंजर ही बदल गया। वाह 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 वाह, इस दीवाने दिल ने क्या जादू चला, हमको तुम पे प्यार आया। परदेसियों से न अखियां मिलाना, ये नाना करते नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। मैं हूँ हिंदुस्तानी, यहाँ मैं अजनबी हूँ। इन गानों को लिखा है आनंद बख्शी जी ने। अब तक उनके 1-2 गाने लोगों की जुबान पर चढ़े तो थे, लेकिन बॉलीवुड में गीतकार के रूप में उनकी वो पहचान नहीं बन पाई थी जो रफ़ी साहब के गाए इन गानों ने उन्हें दिला दी थी। आनंद बख्शी के बारे में कहा जाता था कि वो अपने गानों में कहानी लिखते थे और कहानी को गानों में ढाल देते थे। इस फिल्म में भी उनका ये कमाल देखने को मिला। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहे। ये गाना कोई और गाया होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन हम तो जानते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ में कशिश भी है और किस्सा गोई का अंदाज भी, तो बेशक उनके अंदाज ने ही इस गाने की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। ये कहानी बिल्कुल
बिल्कुल सच्ची मेरे नाना कहते थे। रफ़ी साहब के गाए इस गाने को फिल्मी दुनिया का इकलौता ऐसा गाना माना जाता है जिसमें किसी के प्यार की कहानी को इतने दिलकश अंदाज में बयां किया गया है। बुलबुल कुछ ऐसे गाती जैसे तुम बातें करती। रफ़ी साहब के गानों की बदौलत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हो गई। इस फिल्म ने गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और अभिनेता शशि कपूर को भी बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया, मोरक्को और लीबिया जैसे देशों में तो शशि कपूर के नाम की धूम मच गई थी। अब के बरस देखें बने क्या फसाना। बॉलीवुड के जानकार बताते हैं कि इस फिल्म की सफलता के बाद एक ऐसी घटना घटी कि रफ़ी साहब को लेकर कल्याण जी आनंद जी थोड़े उदासीन हो गए। दरअसल उन दिनों रफ़ी साहब संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ लगातार काम कर रहे थे। फिल्मों के लिए गाने के अलावा रफ़ी साहब ने उनके साथ देश विदेश में स्टेज शो के लिए भी अनुबंध किया हुआ था। अब कल्याण जी आनंद जी को लगा कि रफ़ी साहब के साथ उन्हें भी ऐसे ही स्टेज शोज करने चाहिए, तो अपनी ख्वाहिश लेकर वो रफ़ी साहब के पास पहुँचे। उनकी इल्तजा सुनने के बाद रफ़ी साहब ने कहा, मैं तो अपनी सारी डेट्स पहले ही दे चुका हूँ, मेरे पास तो समय बिल्कुल भी नहीं है। एक काम करो, आप लोग लता मंगेशकर जी के साथ स्टेज शोज कर लो। बस यहीं पर कल्याण जी आनंद जी मायूस हो गए। लोग बताते हैं कि खासकर आनंद जी को इस बात का बुरा लगा कि रफ़ी साहब ने उन्हें अपनी तारीखें तो नहीं दी, उल्टे सलाह दे दी कि लता मंगेशकर जी के साथ स्टेज शोज कर लो। कहते हैं इसके बाद रफ़ी साहब को उन्होंने तभी याद किया जब कोई ऐसा गाना आन पड़ा जिस पर रफ़ी साहब की आवाज़ ही ज़रूरी थी। हालांकि रफ़ी साहब ने अपने दिल में कोई मलाल कभी नहीं रखा। कल्याण जी आनंद जी तो क्या, रफ़ी साहब के दिल में तो किसी के लिए भी कोई भी मलाल कभी नहीं रहा। और ऐसे भी इस सुनी सुनाई कहानी में कितनी सच्चाई है ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि 1966 में ही फिल्म प्रीत न जाने रीत में कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब से 5 गाने गवाए थे। मैं बेवफा नहीं रे प्यार की कसम, तेरी जुल्फें परेशान, तेरी नजरें पशेमा, यूं न देखो हमें बार बार, हो न जाए कहीं हमसे। इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी ने 4 गीतकारों से गाने लिखवाए। आनंद बख्शी के अलावा इंदिवर, कमर जलालाबादी और गुलशन बावरा ने गाने लिखे थे। फिल्म के 2 गानों में कमल बारोड़ जी और लता मंगेशकर जी ने रफ़ी साहब का साथ दिया था। यहाँ भी तो नहीं है, वहाँ भी तो नहीं है, न जाने मेरा दिल तो जाने वाले तुम जरा, ये दिल का माजरा। इसके 2 साल बाद 1968 में कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म हसीना मान जाएगी में रफ़ी साहब से फिर गाने गवाए। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर जी ने। कल्याण जी आनंद जी ने इस फिल्म के लिए भी अख्तर रुमानी, प्रकाश मेहरा और कमल जलालाबादी से गाने लिखवाए थे और रफ़ी साहब के अलावा लता मंगेशकर जी, मन्ना डे साहब, आशा भोसले जी और महेश कुमार से गाने गवाए थे। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, और दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, दिल भर कहते कहते हुआ दीवाना, आँख में मेरी झांक के देखो जाने जाना, सुनो सुनो कन्याओं का वर्णन करता है ये ज्ञानी। इस फिल्म में रफ़ी साहब का गाया एक गाना उस दौर के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए आदर्श गाना माना जाता था। ये गाना प्यार में पड़ने वाली युवतियों को प्रेमी का अंत तक साथ निभाने के लिए प्रेरित किया करता था। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। साल 1970 में कल्याण जी आनंद जी ने एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म में संगीत दिया और इसमें भी एक गाना रफ़ी साहब से गवाया जो कि सुपरहिट हो गया। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, प्यार का इरादा। ये वो समय था जब सुपरस्टार राजेश खन्ना का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था,
ऐसे में कल्याण जी आनंद जी का संगीत और रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ पर जब राजेश खन्ना के इश्क और मुमताज़ के हुस्न का तड़का लगा तो लोग दीवाने हो गए। रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ। इंदी वर के लिखे इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया था लता मंगेशकर जी ने। साल 1970 में ही कल्याण जी आनंद जी ने एक और फिल्म में संगीत दिया था जिसका नाम था गोपी। इस फिल्म में रफ़ी साहब का गाया एक गाना दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। सुख के सब साथी दुख में ना खो। दिलीप साहब खुद ये कहते थे कि पर्दे पर उनके ऊपर जितने भी गाने फिल्माए गए हैं ये गाना उनमें सबसे अच्छा गाना था। सुख के सब साथी। 1970 के बाद रफ़ी साहब का फिल्मों के लिए गाना कई वजहों से कम हो गया था। ऐसे में 1973 में फिल्म समझौता आई। इसमें कल्याण जी आनंद जी और रफ़ी साहब का जो गाना खूब लोकप्रिय हुआ वो गाना ये था। बड़ी दूर से आए हैं हर का तो पलाए हैं। इस गाने से रफ़ी साहब को भी बड़ा लगाव था। वो जब भी विदेशों में कोई प्रोग्राम देने के लिए जाते थे तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसी गाने से किया करते थे। बड़ी दूर से आए हैं हर का तो पलाए हैं। इसके बाद साल 1974 में कल्याण जी आनंद जी और रफ़ी साहब के जिस गाने ने धूम मचाई वो गाना था फिल्म हाथ की सफाई का ये गाना। अदा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रोके। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर जी ने। 1978 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर। कहते हैं कि इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी ने किशोर दा का गाना वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा में कुछ पंक्तियों को गाने के लिए रफ़ी साहब से आग्रह किया तो रफ़ी साहब ने उन पंक्तियों को गाया और ऐसा गाया कि उसमें अपना हृदय उड़ेल कर रख दिया। रफ़ी साहब की गाई यही पंक्तियां संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के लिए गाई गई रफ़ी साहब की अंतिम पंक्तियां थी। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी के संगीत सफर पर बारीकी से नज़र डालने पर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रयोगधर्मी थे। कई बार उन्होंने एक ही फिल्म में कई अलग अलग गायक गायिकाओं से गाने गवाए तो कई बार एक ही फिल्म के लिए कई अलग अलग गीतकारों से गाने भी लिखवाए। शायद इसी प्रयोगधर्मिता के कारण हो सकता है कि उन पर रफ़ी साहब को नेगलेक्ट करने का आरोप लगता है। आपका क्या कहना है? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार दोस्तों।